हमने अक्सर देखा है कि नमाज, खुसूसन नमाज तरावीह में, जब इमाम साहब कुरान मजीद की तलावत करते हैं, अगर किसी आयत का कोई लफ्ज़ रह जाए, कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए या तलफ्ज़ में मामूली लुग़ज़िश आ जाए, तो मक़्तदी फ़ौरन लुक़मा देते हैं और इमाम साहब की इस्लाह करते हैं। ये एक बेहतरीन अमल है, क्योंकि कुरान मजीद की सही तलावत और हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस बारीक बीनी, हसासियत और तौजा के साथ हम कुरान के अल्फाज की हिफाजत करते हैं, क्या इसी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ हम कुरान के अहकाम पर अमल न करने पर भी खुद को और एक दूसरे को मतवज्जा करते हैं? क्या हम किसी झूठ बोलने वाले को इसी जुर्रत से कहते हैं कि भाई, कुरान झूठ से मना करता है? क्या हम किसी का हक मारने वाले को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताली ने हुकूक इल-इबाद की सख्त ताकीद फरमाई है? क्या हम मुलाजमीन और मजदूरों की हक तलफी करने वालों को टोकते हैं? क्या हम नाप तौल में कमी, रिश्वत, सूद, धोखाधही, खियानत, जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफेखोरी और जुल्म के खिलाफ इसी हसासियत का इजहार करते हैं? क्या हम अदल व इंसाफ, दयानतदारी, ईमानत, वादे की पाबंदी, टैक्स और दीगर कानूनी जिम्मेदारियों की अदायगी की भी इतनी ही फिक्र करते हैं जितनी तलावत की एक मामूली लुग़ज़िश की करते हैं? कुरान हमें सिर्फ सही पढ़ना नहीं सिखाता, बल्कि सही जिंदगी गुजारना भी सिखाता है। इसकी तालीमात का मकसद सिर्फ ज़बान की इस्लाह नहीं, बल्कि किरदार, मुआमलात, तिजारत, इंसाफ, अखलाक और माशरे की इस्लाह भी है। अगर हम कुरान के अल्फाज के साथ साथ उसके अहकाम पर भी इसी इखलास, मोहब्बत और एहसास ज़िम्मेदारी से अमल करें और एक दूसरे को हिकमत और नरमी के साथ नेकी की तलकीन और बराई से रोकें, तो यकीनन हमारे माशरे से झूठ, बददियानती, जुल्म, करप्शन, हक तलफी और नाइंसाफ़ी में नमायां कमी आ सकती है। कुरान की असल ताज़ीम सिर्फ इसकी खूबसूरत तलावत नहीं, बल्कि उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी, अपने किरदार और अपने मामलात में नाफिज करना है। यही वो तब्दीली है जो एक फ़र्द, एक ख़ानदान और पूरे माशरे को बेहतर बना सकती है।